वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 कंप्लीट की थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब इसमें देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट Qasim had a balance of 1,75,000 in his checking account. He wrote one check for 45,790 rupees and another check for what is his current balance. जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने रीड कर ली है। अब इसमें देखें, कासिम ने क्या किया, अपनी लास्ट बैंक स्टेटमेंट चेक की है। अब उसकी जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट थी, अब बैंक स्टेटमेंट होती क्या है, देखिए आपका जो बैंक का अकाउंट होता है ना, उसमें आपकी जो भी पेमेंट आती है या आप उसको निकालते हैं तो वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब कासिम की जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट थी ना, उसके मुताबिक उसके जो अकाउंट में बैलेंस है वो कितना है, 1,75,000। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक चेक लिखा है, और वो कितने का लिखा है जो चेक, 45,790। और इसी तरह एक और चेक उसने लिखा है, वो कितना है, 1,12,921। यानी ये दो चेक उसने लिखे हैं, और वो कहते हैं कि इसके बाद उसका जो करंट बैलेंस होगा वो कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखें ना कि उसके अकाउंट में जो टोटल बैलेंस है जो उसने चेक किया है वो कितना है, 1,75,000। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस कितना है उसके अकाउंट में, तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, जो अमाउंट विदड्रा की है यानी जो निकाल लिए, अब उसने दो चेक दिए थे ना। ठीक है, दो चेक लिखे हैं, वो कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली अमाउंट उसने क्या कर लिया, विदड्रा कर लिया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट विदड्रा। अब ये अमाउंट उसने क्या कर ली है, विदड्रा कर ली है। अच्छा, ये लाइट आई थी और अभी आई है, चली गई थी, तो इस वजह से ये इशू हुआ था। अच्छा, अब जो उसने अमाउंट विदड्रा की थी बाय चेक, वो कितनी है, वो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं, इन दोनों अमाउंट को, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 45,790 प्लस 112,921। अच्छा, इनको आपने सम कर लेना है कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, 15,8711। ठीक है, ये आ गई। अब आपने करंट बैलेंस देखना है, तो करंट बैलेंस कितना होगा, आपके पास जो टोटल बैलेंस था ना, तो उसमें से आप क्या करें, इसे माइनस कर दें। अब टोटल बैलेंस कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है टोटल बैलेंस, तो ये लिखें 1,75,000 माइनस ये वाला जो उसने अमाउंट विदड्रा कर ली, 158,711। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में आंसर आएगा 16,289। बात समझ आ गई है, यानी 16,000 या 16,289 रुपीज़। तो ये उसका करंट बैलेंस है। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर of petrol. He says that he average about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? Explain.
देखिए इस क्वेश्चन में वो कहता है कि जो वाजिद है ना उसने लास्ट वीक ड्राइव की है, ये ड्रॉव है, ये ड्राइव की जो थर्ड फॉर्म है। तो वो कहते हैं कि लास्ट वीक वाजिद ने जो ड्राइव किया, अब ये हमें नहीं बताया कि उसने बाइक पे ड्राइव की है, गाड़ी पे की है या किस चीज़ पे की है। जस्ट उसने बता दिया कि उसने ड्राइव किया है, और जो ड्राइव किया है उसमें जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो एक्चुअली कितना है, 283.4 किलोमीटर। और उसने जो पेट्रोल यूज़ किया है वो कितना है, 16.2 लीटर। ये पेट्रोल उसके पास था जब उसने लास्ट एक वीक ड्राइव की, तो उसने इतना डिस्टेंस क्या किया, कवर किया। अच्छा नेक्स्ट, वाजिद खुद कह रहा है कि ही सेज डैट ही एवरेज अबाउट। अब वाजिद के मुताबिक जो उसने एवरेज पेट्रोल, मतलब 1 लीटर में जो उसने डिस्टेंस कवर की है, उसकी जो एवरेज उसने निकाली है ना, उसके मुताबिक वो कहता है कि वो एवरेज बता रहा है, वो कहता है कि 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में उसके मुताबिक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना 1.75। इज हिज आंसर रीजनेबल, क्या वो, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उसने जो आंसर दिया है कि उसकी ये एवरेज थी, क्या ये रीजनेबल है, क्या ये ठीक है, ये गलत है, ये आपने बताना है। अब वैसे भी अगर आप देखें ना यहाँ पर, तो उसने जो पेट्रोल यूज़ किया वो कितना था, 16.2 लीटर, और अच्छा खासा उसने डिस्टेंस कवर किया है। अगर 1 लीटर में देखें यहाँ पे उसकी एवरेज के मुताबिक एक दो में दो, ठीक है, 16 में ऑलमोस्ट 16 ही होना चाहिए या 18 हो जाए। यहाँ पर तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 283, तो इसका मतलब इन दोनों के आंसर में एक ह्यूज डिफरेंस आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो वाजिद है, वाजिद ने जो खुद कहा है, उसने क्या कहा है कि उसके मुताबिक जो उसका एवरेज उसने निकाली है वो हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज। वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज लिख रहे हैं। वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज वो कितनी है, 1.75 किलोमीटर पर लीटर। यानी इसके मुताबिक भाई कि 1 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.75 किलोमीटर। अच्छा अब जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया था वो कितना है, ठीक है, वो देखें ना, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हमारे पास गिवन है 283.4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अब जो उसने पेट्रोल यूज़ किया है, अब जो उसने पेट्रोल यूज़ किया है वो कितना है, वो 16.2 लीटर, यानी 16.2 लीटर, ठीक है, इतना उसने क्या किया है, पेट्रोल यूज़ किया है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास अब हमने ये बताना है क्या क्या उसका जो आंसर है वो रीज़नेबल है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो एस्टिमेटेड एवरेज थी, हम एक्चुअल एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल एवरेज के लिए आपने क्या करना है, ये जो टोटल डिस्टेंस था ना उसको इस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो कितना है, 283.4, ठीक है, और जो उसने फ्यूल यूज़ किया है, पेट्रोल यूज़ किया है वो कितना है, 16.2। इसको आप डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17.49 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, ये आ गया। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो आप इसको राउंड ऑफ ये भी कर सकते हो कि 17.5 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा ये तो एक्चुअल एवरेज आ गई, अब हमने बताना था क्या ये उसका जो आंसर है वो रीजनेबल है। तो रीजनेबल तो नहीं है, इन दोनों में देखो ना, उसने जो दिया था वो उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड वो है 1.75, जो एक्चुअल आया वो कितना है, 17.5, तो इन दोनों में तो एक ह्यूज डिफरेंस है। तो अब हम इसका आंसर यहाँ पर लास्ट में लिख देते हैं। अब लास्ट में आपने ना ये रीजन दे देनी है कि वाजिद आंसर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज देयर इज
ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हिज आंसर एंड एक्चुअल आंसर। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस 139.2 रुपीज। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट वेरी सिंपल है। उसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सलमा है उसने फैब्रिक से मुराद कपड़ा, यानी उसने जो कपड़ा लिया है वो कितना लिया है, 3.2 यार्ड। यार्ड से मुराद होता है गज, यानी उसने 3.2 गज या 3.2 यार्ड कपड़ा लिया है और उसकी जो टोटल प्राइस है ना वो कितनी है, 139.2। अब क्वेश्चन में क्या गया है, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड की कितनी होगी। बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको कहता हूँ, देखें मेरे पास ये पॉइंटर आप लोगों को या बॉल पेन नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो बॉल पेन है, उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो एक की कितनी होगी। तो 10 को आप क्या कर दोगे, जो उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 से, क्योंकि दो बॉल पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो जब आप उसकी एक की वैल्यूज़ निकालोगे, एक कितने का है, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। बात समझ आ रही है। तो एक की कितनी होगी, 5 रुपये होगी। इसी तरह यहाँ पर उसने बता दिया है कि भाई उसने जो कपड़ा लिया है ना वो कितना लिया है, 3.2 यार्ड, और उसकी प्राइस इतनी थी। अब वो कहते हैं कि पर यार्ड की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप लिखें टोटल फैब्रिक। तो जो उसने टोटल फैब्रिक लिया है, तो टोटल फैब्रिक कितना लिया है, 3.2 यार्ड। और उसके बाद जो प्राइस थी उसकी वो कितनी है, 139.2। अब उसने कहा है कि कॉस्ट पर यार्ड आपने कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल है, कॉस्ट पर यार्ड। कॉस्ट पर यार्ड कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल प्राइस है ना उसकी 139.2, इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किससे, 3.2 से। जब आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास कितनी रुपीस आ जाएगी, पर यार्ड की जो रुपीस आएगी वो आएगा 43.5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और ये किसकी कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट पर यार्ड। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मोमिना है वो वॉक करती है, कितना वॉक उसने किया है, 3.5 किलोमीटर वॉक करती है 1 घंटे में पर आवर। शी टुक 12 आवर वॉक, अगर वो 12 घंटे वॉक करती है, ठीक है, तो अब आपने बताना है कि उतने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितनी वॉक की है, ठीक है, किलोमीटर में जो भी वो आएगा, ठीक है, आपने वो बताना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो चीज़ गिवन है ना, ये एक्चुअल में क्या है, वॉक की स्पीड है, ठीक है, जिस स्पीड से वो वॉक करती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड। तो उसकी वॉकिंग स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद वो नेक्स्ट उसने कहा है कि शी टुक 12 आवर वॉक, यानी उसने जो टाइम लिया है या उसका टाइम है वो कितना है, 12 आवर। अच्छा, नेक्स्ट आपने कैलकुलेट क्या करना है, हाउ फार डिड शी वॉक, यानी एक्चुअल में उसने कितना डिस्टेंस या कितनी वॉक की है, तो वो डिस्टेंस में आ जाएगा। तो एक्चुअल में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास, ये v कहते हैं स्पीड को, या वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, v मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक्चुअली में फार्मूला ये होता है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, एस इज इक्वल टू वी टी। एस डिस्टेंस को कहते हैं, तो वही मैंने लिख दिया, एस इज इक्वल टू वी टी। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं आप। वी की वैल्यू कितनी है, एक्चुअली में ये वी है हमारे पास, तो ये आ गया 3.5 मल्टीप्लाई 12। अब ये जो यूनिट है आप इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 42। और जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट गिवन था वो किलोमीटर था, ठीक है। तो अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 42 किलोमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, ठीक है, वो ट्रिप पे गया है और कितने दिन के लिए गया है, 7 डेज के लिए। ईच डे दे हैक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने हर दिन जो पहाड़ियाँ चढ़ी हैं या हाइकिंग उन्होंने की है वो कितनी की है, 5.5 से 7.5, इसके बिटवीन इतने माइल्स उन्होंने क्या किया है, हाइकिंग की है। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम डैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। यानी वो कहते हैं कि आप लोगों ने ये बताना है कि उसका जो आंसर है क्या वो रीजनेबल है, जो भी उन क्लब वालों ने वो हाइकिंग की है। अब वो बता रहे हैं कि यहाँ पर उसने ये ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट उसने कहा है कि लेस देन 35 किलोमीटर, यानी 7 दिन के बाद, ठीक है, 7 दिन तक वो जो हाइकिंग करेंगे वो कितनी करेंगे, लेस देन 35 माइल्स, या बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, या इक्वली 55 माइल्स, या मोर देन 55 माइल्स। तो ये आपने इनमें से ए बी सी डी में से जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो आपने सिलेक्ट करना है। तो ये एमसीक्यूज टाइप का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें हमारे पास जो डेज थे ट्रिप के लिए वो कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल ट्रिप डे, टोटल ट्रिप डेज, वो कितने डेज थे हमारे पास, उसने बता दिया क्वेश्चन में, 7 डेज। अच्छा, नेक्स्ट वो कहते हैं कि ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल। तो अब हम इसको भी लिख देते हैं, ईच डे हाइक, कितना उन्होंने हाइकिंग की है, उसकी जो एवरेज उसने बता दी है, यानी 5.5 टू 7.5 माइल्स, ये उन्होंने की है। अच्छा, अब देखें ना, ये अगर हर दिन वो इतना करते हैं तो टोटल दिन कितने थे, 7। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी हम टोटल 7 डेज के लिहाज से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल, और इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी, क्योंकि ये एक दिन में वो इतनी हाइकिंग करते हैं तो 7 दिन में कितनी करेंगे, तो उसकी हम एक किस्म की एवरेज कैलकुलेट कर लें। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 38.5, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 52.5 माइल्स। अब ज़रा आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो एक किस्म की एवरेज आ रही है वो क्या है, यानी वो 38.5 से लेकर 52.5 तक, यानी इसके बिटवीन, ठीक है, इसके बिटवीन यहाँ पर जो भी आंसर है वो आपने देखना है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए ना तो ये लेस देन 35 ये भी नहीं हो सकता, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, इक्वली 35 माइल ये भी नहीं है, मोर देन 55 माइल, तो ये दोनों, ये भी 55 ये भी 55, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। बात समझ आ रही है। तो अब आपने लास्ट में लिख लें, ऑप्शन बी इज मोर रीजनेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे लिख लें ऑप्शन बी इज मोर रीजनेबल।
इज मोर रीजनेबल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन लाजमी टाइप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।